हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश समान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अटोरवास्टेटिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, अटोरवास्टेटिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अटोरवास्टेटिन टैबलेट के जैसे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि अटोरवास्टेटिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अटोरवास्टेटिन टैबलेट स्टैटिन ड्रग क्लास की दवा है जिसका उपयोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। अटोरवास्टेटिन टैबलेट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा अटोरवास्टेटिन टैबलेट ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करती है। ट्राइग्लिसराइड्स फैट की एक टाइप है जो ब्लड में पाई जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है जिसकी वजह से नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्टर अटोरवास्टेटिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। जिन लोगों को पहले से स्ट्रोक या हार्ट अटैक का दौरा आ चुका है, ऐसे लोगों में स्ट्रोक और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्टर अटोरवास्टेटिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छी तरह से कम करना चाहते हैं तो आपको अटोरवास्टेटिन टैबलेट के साथ साथ लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेनी चाहिए और घी और ज्यादा ऑयली भोजन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिन लोगों को कोई हार्ट से संबंधित बीमारी है उन लोगों को एक्सरसाइज अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार करनी चाहिए। हार्ट की बीमारी से पीड़ित लोगों को ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। अटोरवास्टेटिन एक सोल्ट नेम है। अटोरवास्टेटिन टैबलेट को एजिटर, अटोरवा और स्टोरवास आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। अटोरवास्टेटिन टैबलेट 10 mg, 20 mg, 40 mg और 80 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अटोरवास्टेटिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए। ज्यादातर पेशेंट को डॉक्टर अटोरवास्टेटिन टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। आपको अटोरवास्टेटिन टैबलेट को हर रोज सेम टाइम पर ही लेना चाहिए। मान लीजिए आज आपने अटोरवास्टेटिन टैबलेट को शाम के 7 बजे लिया है तो आपको हर रोज अटोरवास्टेटिन टैबलेट को शाम को 7 बजे ही लेना चाहिए। अटोरवास्टेटिन टैबलेट को आप खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। अटोरवास्टेटिन टैबलेट की डोज आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर और उम्र व वजन के हिसाब से सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपको अटोरवास्टेटिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही इस टैबलेट को लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि अटोरवास्टेटिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों में अटोरवास्टेटिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन 2% से भी कम लोगों में अटोरवास्टेटिन टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट नोटिस किए गए हैं। अटोरवास्टेटिन टैबलेट की वजह से सिर दर्द, बदहजमी, शरीर में कमजोरी व थकान रहना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज या कुछ लोगों में दस्त की समस्या हो सकती है। अटोरवास्टेटिन टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज है उन लोगों को अपने ब्लड शुगर लेवल को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए। कुछ लोगों में अटोरवास्टेटिन टैबलेट की वजह से लीवर की समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को अटोरवास्टेटिन टैबलेट को लेने के बाद त्वचा या आंखों का पीला पड़ना, पेट में दर्द, भूख का कम होना, नोजिया और वोमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ये साइड इफेक्ट सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं। 2% से भी कम लोगों में ये साइड इफेक्ट नोटिस किए गए हैं। इसके अलावा अटोरवास्टेटिन टैबलेट की वजह से मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि साइड इफेक्ट भी अटोरवास्टेटिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं तो आपको तुरंत ही इसके बारे में डॉक्टर को सूचित करना चाहिए क्योंकि ये लक्षण रेब्डोमाइलिसिस के हो सकते हैं। रेब्डोमाइलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मसल के टिश्यू डैमेज होने की वजह से मसल से मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। रेब्डोमाइलिसिस होना बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। अगर आपको अटोरवास्टेटिन टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले या होठों पर सूजन, त्वचा पर रैशेज या खुजली होती है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए क्योंकि ये लक्षण सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं जिसमें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अटोरवास्टेटिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जिन लोगों को कोई लीवर की बीमारी है तो ऐसे लोगों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए क्योंकि एक्यूट लीवर डिजीज में अटोरवास्टेटिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है। अटोरवास्टेटिन टैबलेट प्रेगनेंसी कैटेगरी X की दवा है। गर्भवती महिलाओं के लिए इस दवा को लेना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि अटोरवास्टेटिन टैबलेट डेवलपिंग फीटस को नुकसान पहुंचा सकती है। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी अटोरवास्टेटिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि अटोरवास्टेटिन टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और बच्चे में साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अटोरवास्टेटिन टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका अटोरवास्टेटिन टैबलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।